जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आज हम आपको बताएंगे, महिला जनधन खातों में जमा हुए हैं 500 रुपए, नहीं निकाले तो वापस ले लेगी मोदी सरकार। बिहार के इन जिलों में 21 अप्रैल से छूट, थोड़ी राहत मिलेगी। शिवराज का मजदूरों के लिए बड़ा फैसला, खातों में जमा होंगे 1000 रुपए। 50 से अधिक मौलवियों की सरकार ने दी बड़ी चेतावनी। साथ ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव, 72 लोग क्वारंटाइन। और साथ ही साथ कोरोना पर फतवा, 24 घंटों में केरल ने एक तो दिल्ली में 17 नए केस, मुंबई के मौत के मामलों में 35% की कमी। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं टुडे ब्रेकिंग न्यूज की जानकारी लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कोरोना पर फतवा, 24 घंटे में केरल में एक तो दिल्ली में 17 नए केस, मुंबई में मौत के मामलों में 35% की कमी। केरल के मुख्यमंत्री पी विजय ने कहा है कि राज्य में अब कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 387 हो गई है, जिनमें सिर्फ 167 ही एक्टिव हैं, जिनका इलाज चल रहा है। बाकी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि बुधवार को 7 लोग इलाज के लिए ठीक हुए। उसके साथ ही राज्य में इस बीमारी से ठीक हुए लोगों की संख्या 218 हो गई है और ये आंकड़ा देश भर में सबसे ज्यादा है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक सीएम विजय ने राज्य में जनता और स्वास्थ्य अधिकारियों को आगाह किया कि उनका अभी प्रतिबंधों में ढील देना कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य को पूरी सख्ती से लॉकडाउन का पालन करना होगा और निगरानी पहले की तरह की जाएगी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, साउथ दिल्ली का मामला, 72 लोग किए क्वारंटाइन। दिल्ली में एक पिज्जा डिलीवरी करने वाले शख्स की लापरवाही 72 लोगों पर भारी पड़ गई है। दरअसल यह शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला। इसके बाद साउथ दिल्ली के हौज खास और मालवीय नगर के 72 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। हालांकि अधिकारियों ने डिलीवरी बॉय की डिटेल नहीं शेयर की है। साउथ दिल्ली जिले के डीएम BN मिश्रा ने बताया कि डिलीवरी बॉय के संपर्क में 72 लोग आए थे। अभी तक इन लोगों का टेस्ट नहीं किया गया है। सभी लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। अगर इन लोगों में कोरोना के लक्षण मिलते हैं तो इनकी जांच की जाएगी। अधिकारियों ने इन सभी 72 लोगों की पहचान गुप्त रखी है। कोरोना पर कुल कवरेज के लिए यहाँ दोस्तों जरूर सुने। सूत्रों ने कहा है कि यह डिलीवरी बॉय मार्च के अंतिम सप्ताह तक ड्यूटी पर था और पिछले सप्ताह ही इसका कोरोना टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया है। अधिकारियों ने कहा कि वह पहले डायलिसिस के लिए एक अस्पताल गया था। माना जा रहा है कि इसी दौरान वह संक्रमित हुआ होगा। कोरोना कमांडोज का हौसला बढ़ाएं और उन्हें शुक्रिया जरूर कहें। बूथ स्तर की टीमें यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पिज्जा डिलीवरी बॉय 72 लोगों के अलावा किसी के संपर्क में आया था। अगर मदद की है जरूर तो इन नंबरों पर कॉल करें, बाहर ना निकलें। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आज के समय में बीमारी हो या कोई आपदा, दोनों ही मानव जिंदगी पर संकट बनकर जाती है, जिससे कि एक है कोरोना वायरस। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई तोड़ नहीं मिल पाया है। वहीं इस वायरस की चपेट में आने से 1,26,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। वहीं एक तरफ जहां पाकिस्तान में कोरोना वायरस लगातार अपने पांव पसार रहा है, तो वहीं एक कट्टरपंथी गुट चल रहा है। सरकार मस्जिदों में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने की बंदिशें को आगे बढ़ाने की भूल ना करें। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक वक्फुल मदरसिया अल अरेबिया से जुड़े देश के करीब 50 से अधिक मौलवियों ने सरकार को इसके लिए चेतावनी भी दी है कि वे कोरोना वायरस का भय दिखाकर पाबंदियों को आगे ना बढ़ाएं। ये सभी मौलवी रावलपिंडी व इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं। जानकारी के मुताबिक इन सभी ने इस्लामाबाद की जामिया दारुल उलूम जकरिया में एक मीटिंग की थी, जिसमें कोरोना की जंग मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर लगी पाबंदी को हटाने व इसको लेकर सरकार को चेतावनी का आम राय बनी है। इस मीटिंग में इस संगठन से जुड़े वरिष्ठ मौलवियों के अतिरिक्त प्रतिबंध संगठन अहले सुन्नत वल जमात के सदस्य भी शामिल थे। मीटिंग के बाद बोला गया कि रमजान के पवित्र माह में इस तरह की कोई पाबंदी न लगाएं। अखबार के मुताबिक इस मीटिंग का वीडियो भी जारी किया गया है। मीटिंग के बाद जामिया दारुल उलूम जकरिया के अध्यक्ष पीर अजीजुर रहमान हजारवी ने बोला कि हम किसी से विवाद की स्थिति को टालना चाहते हैं। इसमें देश में इस दौरान नियमों का ताक पर रखने वाले मौलवियों की गिरफ्तारी नाराजगी जताते हुए उन्हें छेड़ने व उनके विरुद्ध दर्ज मामलों को खत्म करने की भी मांग की गई है। रहमान ने बोला है कि सरकार के सभी ऑफिसर व खुद PM भी मजहबी नियम कायदों से बंधे हुए हैं। इसमें बोला गया कि सभी धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोगों को इस जंग में सरकार का योगदान किया है, लेकिन सरकार उनके साथ योगदान करने की तरह पेश नहीं आ रही है। लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज ने भी इस्लामाबाद प्रशासन को सीधा चैलेंज देते हुए यहाँ तक बोला है कि उन्हें रोक कर दिखाएं।
अफसोस की बात तो यह है कि उनकी इस धमकी के आगे इस्लामाबाद का प्रशासन बोनस साबित हो रहा है। इसमें यह भी बोला गया कि मस्जिदों में नमाज के दौरान सभी व्यक्तियों की जांच, सोशल डिस्टेंसिंग समेत दूसरी महत्वपूर्ण एहतियात भी बरती जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जामिया दारुल उलूम ज़कारिया पाकिस्तान की जमीयत उलेमा इस्लाम फजल का ही हिस्सा है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। शिवराज का मजदूरी के लिए बड़ा फैसला, खातों में जमा होंगे 1000 रुपए। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते देशव्यापी लॉकडाउन में जिसे बड़ी संख्या के मध्य प्रदेश के मजदूर और दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, इन मजदूरों को राहत देने के मकसद से राज्य सरकार ने मजदूरों के खातों में 1000 रुपए की राशि जमा करने का फैसला लिया है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत सिंह, सांसदों आदि के मजदूरों के नाम पर मोबाइल नंबर एवं बैंक खातों में सूची बताने प्रशासन की मदद करें। जैसे ही उनकी सूची प्राप्त हो जाएगी, मजदूरों के खातों में 1000 रुपए की सहायता राशि तुरंत भिजवा दी जाएगी। वे जहां हैं वहीं से यह राशि निकाली जा सकेगी तथा उससे वे अपनी आवश्यक दैनिक जरूरतों को पूरी कर सकेंगे। मेरे मजदूर बहन भाई जो देश के अन्य राज्यों में फंसे हैं, चिंता न करें। आपके बैंक खातों की सूची बनाने हमने निर्देश दिए हैं। सूची मिलते ही आपके खातों में 1000 रुपए जमा किए जाएंगे, जिससे आप अपनी दैनिक जरूरतों का उपयोग कर सकेंगे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बिहार के इन जिलों में 21 अप्रैल से थोड़ी राहत मिलेगी। कोरोना मरीजों में आए हर दिन लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बिहार में आंकड़ा 72 पर पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों के घर रहने की जरूरत है। पीएम मोदी ने लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी है। ऐसे में उन्होंने छूट की भी बात की है। 14 अप्रैल को जब लॉकडाउन की अवधि समाप्त हो रही है तो लोगों ने तमाम क्षेत्रों में छूट मिलने की मांग रखी जहां कोरोना के संक्रमण नहीं पाए गए हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेनों के परिचालन की अफवाहें उड़ी क्योंकि रेलवे की ओर से एडवांस में लाखों टिकटों की बुकिंग की गई। बिहार में अभी फिलहाल 11 जिलों में ही कोरोना का संक्रमण फैला है। 21 अप्रैल से कुछ खास इलाकों में छूट दी जा सकती है जहां कोरोना का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। बिहार में ऐसे 27 जिले हैं जहां एक भी मामला सामने नहीं आया है। आरा, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, शेखपुरा, जुमई, बांका, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, सहरसा, खगड़िया, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। महिला जनधन में जमा हुए 500 रुपए नहीं निकाले तो वापस लेगी मोदी सरकार। कोरोना के बचाव के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के बीच मोदी सरकार ने गरीब कल्याण योजना के तहत महिला जनधन खातों के अकाउंट में अगले 3 महीने तक पैसे ट्रांसफर करने का फैसला किया। सरकार अब तक 2 करोड़ महिला जनधन खातों में 500 रुपए जमा कर चुकी है। इसके बाद देश के कुछ हिस्सों में पैसे निकालने के लिए बैंकों की शाखाओं के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। दरअसल लोगों के बीच एक अफवाह फैल गई है कि इन पैसों को नहीं निकाला गया तो सरकार वापस ले लेगी। आइए जानते हैं कि सच क्या है। भारत सरकार की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB ने वायरल अफवाह को खंडन किया है। PIB फैक्ट चेक के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत बैंक ट्रांसफर की गई राशि को यदि नहीं निकाला गया तो सरकार उन पैसों को वापस ले लेगी। यह खबर झूठी है। पैसों को सरकार द्वारा वापस नहीं लिया जाएगा। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत बैंक में ट्रांसफर की गई राशि को यदि नहीं निकाला गया तो सरकार उन पैसों को वापस नहीं लेगी। दोस्तों, वित्तीय सेवाओं के सचिव ने देशवीर पांडा ने भी ट्वीट कर कहा है कि हम एक बार सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अप्रैल 2020 की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत महिलाओं के PMJDY खाते में सरकार द्वारा जमा की गई राशि सुरक्षित है। आप जरूरत अनुसार इसे ATM या बैंक मित्र द्वारा भी निकाल सकते हैं। हम एक बार फिर सुनिश्चित करना चाहते हैं कि 20 अप्रैल 2020 के लिए गरीब कल्याण पैकेज के तहत महिलाओं की PMJDY खाते में सरकार द्वारा जमा की गई राशि सुरक्षित है। बेदुनिया की पड़ताल में पाया गया है कि गरीब कल्याण योजना के तहत बैंक खातों में ट्रांसफर की गई राशि सरकार द्वारा वापस नहीं ली जाएगी। धन्यवाद।